हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में से एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो स्नेक के पॉइजन से बना हुआ होम्योपैथिक मेडिसिन है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट लेकेसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे मैं कोई भी नया लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। इसके साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल लव टू आंसर योर कमेंट्स। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है द मेडिकल लर्निंग। चैनल के सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लेकेसिस से। लेकेसिस का कॉमन नेम है सुरुकुकु स्नेक पॉइजन। इसे डिस्कवर किया है डॉक्टर हैरिंग ने। इसकी फैमिली नेम है ओफिडा। ओफिडा ग्रुप से ये बिलोंग करता है। इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लेकेसिस ये स्नेक के पॉइजन से बना हुआ होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये ऐसे पेशेंट्स के लिए है जो क्लाइमेट्रिक एज से बिलोंग करते हैं। क्लाइमेट्रिक एज का मतलब है मेनोपोजल एज। ऐसे पेशेंट्स जो 45 से 55 ईयर्स के बीच में आते हैं उनके लिए ये मेडिसिन ज़्यादातर यूज़ की जाती है। इसकी क्लिनिकल कंडीशन की अगर हम बात करें तो लेकेसिस को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एपोप्लेक्सी के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। अस्थमा, एल्कोहलिज्म, बॉइल्स, कार्बंकल, डिप्थेरिया, कफ, एंटेरिक फीवर, डिसेंट्री, डायबिटीज़, एपिलेप्सी, फ्लैचुलेंस। इसके साथ साथ हम इसे गैंग्रीन के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। हेडेक, जॉन्डिस, लैरिंजाइटिस, हार्ट अफेक्शन, हिमोरेज, हेमोरॉइड्स, लीवर अफेक्शन, मेंटल डिसऑर्डर, न्यूरल्जिया, स्किन अफेक्शन, निमोनिया, वेरिकोज वेन। इसके साथ हम इसे अल्सर के केसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके स्पेयर ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो लेकेसिस ये कॉन्स्टिट्यूशनली डीप एंड लॉन्ग एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी का मतलब होता है कि ये वेरियस कंडीशंस में यूज़ की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अदर एक्शंस की अगर हम बात करें तो ये हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम पे, माइंड पे, सीवीएस, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी, किडनी, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पे इसके एक्शंस हैं। इसके साथ हम इसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस में लेकेसिस ये ब्लड को डीऑर्गेनाइज एंड डीकम्पोज करता है, जिसकी वजह से मोर फ्लूइड एंड नॉन कोएगुलेबल स्टेट फॉर्म होती है। इस वजह से हिमोरेज, मैलिग्नेंसी, इन्फ्लेमेशन, एचिमोसिस, गैंग्रीन, एब्सेस जैसे कंडीशन हो सकते हैं। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो लेकेसिस का पेशेंट दिखने में कैसा होता है। इसके फिजिकल मेकअप की बात करें तो पेशेंट थीन एंड इमैशिएटेड होगा। ज़्यादातर क्लाइमेट्रिक एज वाले पेशेंट्स होते हैं। मेंटली एंड फिजिकली चेंजेस होंगे। ब्लू एंड पर्पल लुक का पेशेंट होता है। इसके टेम्परामेंट की अगर हम बात करें तो मेलंखोलिक एंड सैड टेम्परामेंट होता है। रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड में जनरली हॉट पेशेंट होते हैं लेकेसिस के। इसके माइजम की अगर हम बात करें तो सोरा इज़ द बैकग्राउंड माइजम। डायथेसिस इज़ हिमोरेजिक डायथेसिस। इसके गाइडिंग सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो लेकेसिस ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। सारे सिम्टम्स लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं, राइट की तरफ कन्वर्ट होते हैं, एक्सेप्ट लोअर लिम। लोअर लिम में ऐसा नहीं होता है। सारे सिम्टम्स लेफ्ट से स्टार्ट होंगे, राइट की तरफ कन्वर्ट होते हैं। इसके साथ साथ सारे सिम्टम्स सोने के बाद ज़्यादा एग्रेवेट होते हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसके अदर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो कंप्लेंट्स सारी मेंस्ट्रुअल फ्लो से रिलीव होते हैं पेशेंट को। टेंडेंसी ऑफ स्मॉल पेनफुल बॉइल्स वन आफ्टर अनदर। बर्निंग सेंसेशन होती है पूरी बॉडी में। हॉट फ्लैशेस एंड हॉट पर्सपिरेशन ये वेल मार्क्ड है लेकेसिस पेशेंट में। इसके साथ अदर सिम्टम्स की बात करें तो जनरली लेकेसिस का जो लुक है वो ब्लूइश एंड पर्पल लुक में होता है। सेंसेशन ऑफ कंस्ट्रिक्शन एंड टाइटनेस एवरीवेयर। इनकी पूरी बॉडी में इनको कंस्ट्रिक्शन एंड टाइटनेस की सेंसेशन होती है। इसके साथ साथ बॉल लाइक सेंसेशन होती है। उनको ऐसा लगता है कि उनके ऑर्गन्स के अंदर बॉल प्रेजेंट है, स्पेशली यूरिनरी ब्लैडर में। इसके अदर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो देयर इज़ ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉस्शन, ट्रेम्बलिंग टंग एंड डिफ़िकल्ट टू प्रोट्यूड। जनरली ब्लैक कलर में टंग होता है। डिज़ायर फॉर वाइन, लिक्योर, कॉफ़ी एंड एवर्जन टू फूड, एसिड्स एंड ड्रिंक। इसके साथ इसके माइंड की अगर हम बात करें तो लेकेसिस के माइंड में ग्रेट
लोक्वेसिटी होती है। जनरली लेकेसिस के पेशेंट बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा मल्टीपल टॉपिक्स पे ये बातें करते हैं, एक टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करते कि दूसरे टॉपिक शुरू कर देते हैं, इस तरीके की इनकी माइंड होती है। पेशेंट ज़्यादातर ऐसा सोचते हैं कि वो किसी को भी ब्लेस कर सकते हैं या कर्ज कर सकते हैं, किसी को भी बद्दुआ दे सकते हैं या किसी को भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, इस तरीके की मेंटालिटी होती है लेकेसिस पेशेंट की। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जेलस एंड सस्पिशियस होते हैं लेकेसिस के पेशेंट। ड्रीम्स होती है उनको स्नेक की या खुद की ही डेथ की या फनरल्स की ड्रीम्स आती है उनको। समटाइम्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, समटाइम्स बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं पेशेंट्स। इसके साथ इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो लेकेसिस को हम पर्टिकुलरली हेडेक के केस में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ थ्रोट के केसेस में, जैसे कि लैरेंजाइटिस वगैरह केसेस हैं, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। हार्ट कंप्लेंट्स को लेकर हम यूज़ कर सकते हैं एपिलेप्सी के केस में। इसके साथ हम स्किन में यूज़ कर सकते हैं और फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इसे फीमेल जेनाइटल ऑर्गेन्स की कंप्लेंट्स में भी लेकेसिस को यूज़ कर सकते हैं। इसके जनरल मॉडलिटीज़ की अगर हम बात करें तो लेकेसिस पेशेंट को एग्रेवेशन सोने के टाइम पे होता है या सोने के बाद शुरू होता है। इसके साथ इनको हीट से एग्रेवेशन है, अल्कोहल, एसिड या प्रेशर या और कंस्ट्रिक्शन से भी इनको एग्रेवेशन होता है। एमेलियोरेशन की बात करें तो विद द अपीयरेंस ऑफ डिस्चार्ज एंड कोल्ड एप्लीकेशन से इनको एमेलियोरेशन होता है, दैट इज़ बेटर फील करते हैं ये कोल्ड एप्लीकेशन से। तो हमने वीडियो में पूरे लेकेसिस ड्रग पिक्चर देखी हमने। एकोनाइट एंड अर्निगा की भी ड्रग पिक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। इसके साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नए हैं चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे मैं कोई भी नया लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।